प्रधानमंत्री मोदी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ की हाई लेवल मीटिंग। उच्च स्तरीय बैठक में एनएसए अजीत डोभाल, सीडीएस अनिल चौहान और तीनों सेनाओं के प्रमुख रहे मौजूद। प्रधानमंत्री मोदी ने सेना को खुली छूट दी, कहा मुझे अपनी सेना पर पूरा भरोसा, टारगेट और समय खुद तय करे, सेना अपने हिसाब से जवाब दे। पीएम मोदी ने कहा आतंकवाद को कुचलना हमारा राष्ट्रीय संकल्प, इसे पूरी तरह खत्म करके रहेंगे, आतंकवाद को देंगे करारा जवाब। पाकिस्तान से तनाव के बीच पीएम मोदी का बड़ा बयान, कहा हमारे पास समय सीमित है और लक्ष्य बड़े हैं। आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने भी की पीएम मोदी से मुलाकात, पहलगाम अटैक को लेकर हुई बातचीत। गृह मंत्रालय में भी हुई उच्च स्तरीय बैठक, गृह सचिव ने बीएसएफ के डीजी से की मुलाकात, एनएसजी, सीआरपीएफ और एसएसबी के अधिकारी भी मौजूद रहे। घाटी में बड़े ऑपरेशन की तैयारी, सरकार ने जम्मू कश्मीर के 48 पर्यटन स्थलों को बंद किया, गुलमर्ग, सोनमर्ग, डल लेक जैसे इलाकों में आवाजाही पर रोक। पहलगाम हमले के बाद कल पहली बार होगी मोदी कैबिनेट की मीटिंग, कैबिनेट बैठक के बाद सीसीएस की मीटिंग भी संभव। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन, दहशतगर्दों की तलाश में शोपियां, अनंतनाग और त्राल में छापेमारी। अब तक 100 लोगों से एनआईए कर चुकी है पूछताछ, 10 फोटोग्राफर और 12 दुकानदारों से हुई पूछताछ, 50 से ज्यादा खच्चर वालों से भी एनआईए ने की पूछताछ। बेटे के बचाव में आए जिपलाइन मुजम्मिल के पिता इंडिया टीवी से बोले, हम तो खाना भी खाते हैं तो अल्लाहू अकबर बोलते हैं। पहलगाम टेरर अटैक में लोकल सपोर्ट के सबूत मिले, आतंकियों की पूरी मदद कर रहे थे ओवरग्राउंड वर्कर, 6 महीने पहले साउथ कश्मीर में दिखा था आदिल। पहलगाम हमले में पाकिस्तान का हाथ होने के सबूत, आतंकी हमले में शामिल था पाक आर्मी का पूर्व पैरा कमांडो हाशिम मूसा, हमले के दौरान सैटेलाइट फोन पर ले रहा था इंस्ट्रक्शन। पाकिस्तानी फोर्स ने मूसा को एसएसजी से लश्कर में भेजा था, पहलगाम से पहले 2 टेरर अटैक में था शामिल। पहलगाम हमले के बाद यूएन में पाकिस्तान को भारत की फटकार, कहा रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने खुद आतंकवाद को पनाह देने की बात कबूली, दुनिया अब इस खतरे से और आंखें नहीं मूंद सकती। पाकिस्तान ने आतंकियों को पीओके में लॉन्चिंग पैड से हटाया, आतंकियों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाया। पीओके में आतंकियों के 42 लॉन्चिंग पैड एक्टिव, लॉन्चिंग पैड पर मुस्तैद थे करीब 130 आतंकी। पाकिस्तान ने कुपवाड़ा बारामूला की तरफ फायरिंग की, अखनूर सेक्टर में भी पाकिस्तान की तरफ से हुई फायरिंग। ग्रीस के विदेश मंत्री से मिले एस जयशंकर, कहा सीमा पार आतंक पर ग्रीस के कड़े रुख का स्वागत किया। आतंकियों के खिलाफ सेना की कार्रवाई पर बोली महबूबा मुफ्ती, ध्यान रखा जाए आम लोगों के घर ना गिराए जाए। महबूबा मुफ्ती के बयान पर बीजेपी का पलटवार, गौरव गुप्ता बोले उनका दोहरा चरित्र सामने आया। कांग्रेस के विवादित पोस्टर पर बीजेपी का अटैक, गौरव भाटिया ने कांग्रेस को लश्कर पाकिस्तान बताया, कहा पाकिस्तान के साथ खड़ी है कांग्रेस। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू बोले पीएम को लेकर कांग्रेस की इतनी घटिया सोच और कितना नीचे गिरेगी कांग्रेस। पाकिस्तान की भाषा बोल रहे कांग्रेस के नेता, बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग का अटैक। पोस्टर विवाद पर बोले महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे, ऐसे वक्त में राजनीति करना गलत, पीएम मोदी आतंकियों को नहीं छोड़ेंगे। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कांग्रेस के पोस्टर को गलत ठहराया, कहा यह संवेदनशील मुद्दा, ये समझना विपक्ष की भी जिम्मेदारी। आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार भी कांग्रेस पर भड़के, कहा पीएम को गाली दिए बिना कांग्रेस का खाना नहीं पचता। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी, विशेष सत्र में पहलगाम हमले पर चर्चा की मांग की। विशेष सत्र बुलाए जाने की मांग पर बोले आरजेडी सांसद मनोज झा, जब पूरी संसद एक स्वर में बोलती है तो दुनिया के देशों तक संदेश पहुंचता है। राहुल खड़गे की विशेष सत्र बुलाने की मांग पर आरजेडी का समर्थन, कहा सवाल पूछना विपक्ष का अधिकार, जवाब देना सरकार का। विशेष सत्र बुलाए जाने की मांग पर बोले केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, आज सदन में चर्चा से ज्यादा पाकिस्तान को करारा जवाब देना जरूरी। अखिलेश यादव ने पहलगाम अटैक को लेकर पूछे सवाल, कहा खतरों के बीच मेरी रक्षा करने वाला कोई वहां क्यों नहीं था। सीएम योगी के निशाने पर भी रहे सपा और कांग्रेस, कहा दोनों दल पाकिस्तान की भाषा बोल रहे, इन्होंने तुष्टीकरण की प्रकाष्ठा पार की। सीएम योगी बोले हमले के बाद सपा नेताओं के बयान दुर्भाग्यपूर्ण, राजनीति की भी सीमा होनी चाहिए। सीएम योगी बोले पहलगाम में बेगुनाहों की जान लेने वाले आतंकी नहीं बचेंगे, एक दहशतगर्द को चुन चुन कर सजा मिलेगी। फडणवीस सरकार का बड़ा ऐलान, पहलगाम हमले में जान गंवाने वाले महाराष्ट्र के लोगों के परिवारों को 50-50 लाख रुपए देगी सरकार, परिवार के लोगों को भी नौकरी दी जाएगी। मुंबई में पाकिस्तान के बने शान मसाले को लेकर विरोध, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने दुकान पर जाकर किया चेक, पुलिस को दी लिखित शिकायत। जम्मू कश्मीर से 60 पाकिस्तानी महिलाओं को निर्वासित करने की प्रक्रिया शुरू, पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती बोली सरकार फैसले पर पुनर्विचार करे, कई महिलाएं 35 से 40 साल से यहां रह रही। नेपाल में पाकिस्तान एम्बेसी के बाहर विरोध प्रदर्शन, हाथों में पोस्टर बैनर लेकर पहुंचे लोग। जम्मू कश्मीर में सोपोर पुलिस का एक्शन, यूएपीए के तहत आतंकी इम्तियाज अहमद की संपत्ति कुर्की। गुजरात में अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ बड़ा एक्शन, अहमदाबाद में अवैध कॉलोनियों पर चला बुलडोजर। गुजरात में अब तक 6500 अवैध बांग्लादेशी पकड़े गए। गुजरात हाईकोर्ट का चंदोला तालाब में बुलडोजर कार्रवाई रोकने से इनकार, राज्य सरकार के राष्ट्रीय सुरक्षा के तर्क को माना। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने अहमदाबाद नगर निगम के साथ की इमरजेंसी मीटिंग, अवैध अतिक्रमण और अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ कार्रवाई पर हुई बात। बीजेपी और जेडीयू पर हमलावर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा 20 साल तक एक ही फसल बोएंगे तो जमीन खराब हो जाएगी। तेजस्वी यादव ने कानून व्यवस्था पर नीतीश कुमार को घेरा, कहा लोगों को जंगल राज की याद दिलाकर लोग डराते हैं, लेकिन भरोसा देता हूं लॉ एंड ऑर्डर से कोई समझौता नहीं करेंगे। असम पंचायत चुनाव के लिए एआईयूडीएफ ने घोषणा पत्र जारी किया। विधायक रफीकुल इस्लाम बोले भ्रष्टाचार मुक्त पंचायत देने पर फोकस। दिल्ली के भारत मंडपम में
युग्म कॉन्क्लेव पीएम मोदी ने कहा, टैलेंट, टेम्परामेंट और टेक्नोलॉजी ही भारत के भविष्य, एआई को भारत के लिए मददगार बनाना मकसद। पीएम मोदी बोले, वैश्विक मानकों को ध्यान में रखकर देश में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाई गई, वन नेशन वन डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का भी हुआ निर्माण। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी की मुस्लिम समुदाय से अपील, वक्फ कानून के खिलाफ समर्थन दें, अपने घरों की लाइटें बंद करके जताएं विरोध। वक्फ कानून के खिलाफ हमारा आंदोलन जारी रहेगा, कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद का बयान। लखनऊ और हैदराबाद से हज यात्रियों का पहला जत्था रवाना, अल्पसंख्यक मंत्री किरण रिजिजू बोले, सभी के लिए सुगम तीर्थ यात्रा सुनिश्चित करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध। दिल्ली कैबिनेट की स्कूल फीस एक्ट को मंजूरी, अब मनमाने ढंग से फीस नहीं बढ़ा सकेंगे स्कूल। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोली, दिल्ली में फीस ना बढ़े इसके लिए पिछली सरकारों ने कुछ नहीं किया, ऐसा कोई कानून नहीं था जिससे स्कूलों पर लगाम लगाई जा सके। शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कहा, स्कूलों में फीस बढ़ोतरी को लेकर 3 स्तर पर कमेटी बनेगी, बिना कमेटी की सहमति के फीस बढ़ाने वाले स्कूलों पर 1,10,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। दिल्ली आप अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज का सवाल, कहा, कमेटी बनाने से पहले क्या पेरेंट्स से कोई रायशुमारी की, इस साल जो फीस बढ़ी वो कैसे कम होगी। बीजेपी नेता मनीष सिंगला से डीएसपी ने मांगी माफी, हरियाणा के सिरसा में सीएम के प्रोग्राम में मंच पर जाने से रोका था। इस साल 5 जून तक पूरा हो जाएगा अयोध्या के राम मंदिर का निर्माण कार्य, विशेष पूजा के साथ लोगों के लिए खुलेंगे 7 और मंदिरों के दरबार। अयोध्या में राम मंदिर के शिखर पर लगाया गया 42 फीट ऊंचा ध्वज स्तंभ, परशुराम की जयंती पर किया गया स्थापित। जयपुर में सीएम भजनलाल शर्मा और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने की बैठक, ऊर्जा विभाग और शहरी विकास विभाग से परियोजनाओं पर लिया अपडेट। गोरखपुर में सीएम योगी ने पोषण पखवाड़ा 2025 का उद्घाटन किया, गोद में लेकर बच्ची को दुलारते दिखे सीएम। यूपी सरकार ने 2030 तक 500 गीगावाट ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा, कहा 60,000 युवाओं को सोलर मित्र बनाएंगे। रायबरेली जाने के लिए लखनऊ पहुंचने पर राहुल गांधी का भव्य स्वागत, लखनऊ एयरपोर्ट पर कार्यकर्ताओं की उमड़ी भीड़। राहुल गांधी ने लालगंज में रेल कोच फैक्ट्री का किया निरीक्षण, अधिकारियों से कारखाने की प्रगति पर चर्चा की। पश्चिम बंगाल के दीघा पहुंची सीएम ममता बनर्जी, श्री जगन्नाथ मंदिर के उद्घाटन से पहले महायज्ञ में शामिल हुई। भगवान विष्णु सबके हैं, उन पर किसी एक धर्म का अधिकार नहीं, पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी की दो टूक। दिल्ली में नागरिक उड्डयन मंत्री से मिले सीएम पुष्कर सिंह धामी, उत्तराखंड में हवाई संपर्क मजबूत करने पर हुई चर्चा। कड़ी सुरक्षा के बीचों की चारधाम यात्रा मार्गों पर 6000 पुलिसकर्मियों और अर्धसैनिक बलों की 10 कंपनियां होंगी तैनात। कल सुबह खोले जाएंगे गंगोत्री धाम के कपाट, सीएम धामी रहेंगे मौजूद, मंदिर परिसर को फूलों से सजाया गया। उज्जैन में महाकाल के दरबार में पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह विधि विधान से की पूजा अर्चना। छत्तीसगढ़ में यूपीएससी की मेंस परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थियों को मिलेगा 1-1 लाख रुपए, सरकार ने किया ऐलान। पहलगाम हमले के बाद अलर्ट रेलवे पुलिस, भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ ने निकाला फ्लैग मार्च, स्नीपर डॉग की मदद से सामान की जांच की। भोपाल में पुलिसकर्मी की पिटाई और वर्दी फाड़ने का मामला, पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार, जुलूस भी निकाला। एमपी के सतना में बदमाश ने थाने में घुसकर हेड कांस्टेबल को मारी गोली, बदमाश फरार, आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। मुंबई के बांद्रा में इलेक्ट्रॉनिक सामान के शोरूम में लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर हुआ खाक। यूपी के हाथरस में मारा गया 1 लाख का इनामी बदमाश जितेंद्र उर्फ जीतू, एनकाउंटर में पुलिस ने किया ढेर। यूपी के महाराजगंज में अवैध निर्माण को हटाया गया, मदरसा संचालक ने सरकारी जमीन पर कब्जा कर रखा था। कर्नाटक की कलबुर्गी पुलिस ने चोरी के पैसों से दान करने वाले चोर को पकड़ा, 412 ग्राम सोना बरामद किया। शिव प्रसाद बड़े बड़े मंदिरों को दान देने के अलावा भंडारे का भी करता था आयोजन, 260 से ज्यादा मामलों में था वांटेड। यूपी के हापुड़ में स्कूटी सवार महिला से चैन स्नेचिंग, बाइक सवार बदमाशों ने मारा झपटा, बेटी के साथ जा रही थी महिला। अमृतसर में गैंगस्टर अवनीत सिंह उर्फ सोने मोटे को मारी गोली, 2 अज्ञात हथियारबंद हमलावरों ने किया अटैक। हमलावरों की तलाश में जुटी अमृतसर पुलिस, एडिशनल डीसीपी बोले हमलावरों को लेकर कुछ सबूत मिले, जल्द होगी गिरफ्तारी। गुजरात के वलसाड में 7 अवैध बांग्लादेशी अप्रवासी हिरासत में लिए गए, एक कपड़ा फैक्ट्री में पहचान छिपाकर कर रहे थे काम। पीएम मोदी ने कनाडा के प्रधानमंत्री चुने जाने पर मार्क कार्नी को दी बधाई, कहा कनाडा के साथ साझेदारी मजबूत करने के लिए उत्सुक हूं। रुपए में 2 पैसे की मामूली गिरावट दर्ज, 1 अमेरिकी डॉलर 85 रुपए 25 पैसे पर रहा। दूसरे दिन भी तेजी के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 70 अंक उछलकर 80,288 पर रहा, निफ्टी 24,335 पर बंद हुआ।